Hello friends, welcome back to my YouTube channel Chemical Hub. Today we discuss about the YouTube manometer. So what is YouTube manometer? YouTube manometer is a device which is used for pressure measurement. यह एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए उपयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ YouTube मैनोमीटर, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल होता है। यह एक ग्लास ट्यूब होता है यू शेप का, जिस पे कुछ मार्किंग होती है जिसे हम मेजर करते हैं। द यू शेप ग्लास ट्यूब हैज़ अ डायमीटर ऑफ 10 to 12 mm। इसका जो डायमीटर होता है वो 10 से 12 mm का होता है, इसे हम राइट लिम्ब कहते हैं और इसे हम लेफ़्ट लिम्ब कहते हैं। और इसका एक सिरा हम जिस चीज़ का प्रेशर को मेजर करना होता है उसे कनेक्ट कर देते हैं और एक को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं। और इसमें एक खास द्रव्य भरा जाता है जिसे मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। द यूट्यूब मैनोमीटर इज फिल्ड विथ अ लिक्विड whose specific gravity is more than the specific gravity of the liquid whose pressure is to be measured। इसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जिस द्रव्य को या जिस लिक्विड को या जिस फ्लूइड को प्रेशर को हमें मेजर करना होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होता है। और जो ये द्रव्य होता है या जो फ्लूइड है इसे हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहते हैं। मेनली यूट्यूब मैनोमीटर में मरकरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है, लेकिन कई तरह के फ्लूइड होते हैं, लेकिन मोस्टली मरकरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड के तौर पे उपयोग होता है। वर्किंग ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर, व्हेन प्रेशर एक्सर्टेड ऑन राइट लिम्ब by the source, then manometric fluid displays and we measure that displacement and calculate the pressure। मतलब जो सिरा सोर्स से जुड़ा होता है जब वह मैग्नेटिक फ्लूइड पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो मैग्नेटिक फ्लूइड डिस्प्लेस होती है और कुछ हाइट तक डिस्प्लेस होती है जहाँ तक कि वो प्रेशर लगाता है। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रहता है राइट लिम्ब में से लेफ़्ट लिम्ब में, उसे को हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये पता चलता है। और इसे हम डाटम लाइन कहते हैं। मतलब जब मैनोमीटर में कोई भी फोर्स नहीं होता है तो ये मैग्नेटिक फ्लूइड इस रेफरेंस लाइन में होती है, तब इसे डाटम लाइन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर हैज़ अ सिंपल कंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी संरचना बहुत ही आसान होती है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव इन कॉस्ट एंड वर्किंग, मतलब इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। तो अगर इसे हम ख़रीदना चाहें या फिर इसकी जो अगर इसे बनाना चाहें तो ये बहुत ही कॉस्टली नहीं होगा। एक्यूरेट रीडिंग, यह छोटे से छोटे प्रेशर को मेजर कर सकता है। मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी लो प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर रीडिंग कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। इसमें कोई कठिन फार्मूला यूज नहीं होता है। जनरली फार्मूला यूज होता है P इक्वल टू रो जी एच। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। रो मीन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी मीन ग्रेविटी, एच मीन हाइट। इससे हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं।
नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ मैनोमीटर। जैसा कि इसके एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। दे माइट ब्रेक ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्लास का होता है। सो व्हेन वी ट्रेवल और व्हेन वी ट्रांसपोर्ट इट देन इट शुड बी ब्रोक, मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर या कहीं इसको ले जाएं तो ये टूट सकता है। सर्टेन मैग्नेटिक फ्लूइड केज हैजार्ड व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, जैसा कि इसमें मैंने बताया कि मरकरी मैग्नेटिक फ्लूइड के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर मान ये एटमॉस्फेयर में आ जाए या फिर मरकरी कोई और फ्लूइड इसमें यूज हुई हो जो आपकी त्वचा के लिए या फिर आपके लिए नुकसानदायक हो, तो अगर ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। एरर इज इंट्रोड्यूस इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज लेस, जैसा कि मैं बताया कि इसमें राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब होते हैं। अगर राइट लिम्ब और लेफ्ट लिम्ब का डायमीटर चेंज होता है तो इसमें एरर आ सकता है, और अगर इसमें एरर आएगा तो फिर हमारे प्रेशर मेजरमेंट या फिर जो हमने मेजर किया उसमें एरर आएगा, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेवलिंग इज रिक्वायर्ड, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें एक रेफरेंस लाइन होती है, उसके बाद हम जिस पे प्रेशर करते हैं तो फिर ये इंक्रीज करता है डाटम लाइन के ऊपर, तब हम मेजर करते हैं। मतलब इसको रखने के लिए या फिर इसे इस्तेमाल करने के लिए इसका लेवलिंग बहुत ही ज़रूरी है। इट मीन इसको हॉरिजॉन्टल जब रखेंगे तो ग्राउंड पे या फिर कहीं भी रखें तो इसका जो लेवल रहेगा वो बराबर होना चाहिए, ना कि ऊपर नीचे। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो फिर प्रेशर मेजरमेंट में दिक्कत आएगी।